Hello everyone, I hope you are doing great. आप सभी को नमस्ते एंड सत श्री अकाल. If you want to support me, you can subscribe to my channel. If you want to follow me on Instagram, you can follow me on Instagram, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. By the way, my Instagram ID is naval.chawla, NAVIL.CHAWLA. तो बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, बहुत सारी खबरें आ रही है फेसबुक ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कनाडा में काफ़ी ले ऑफ हो रहा है. काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मैं मॉर्टगेज नहीं पे कर पा रहा, इंश्योरेंस नहीं पे कर रहा, लोन नहीं पे कर पा रहा अपना, और मुझे ले ऑफ कर दिया गया कंपनी से. मेरे पास जॉब्स नहीं है, मेरे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास, या मैं स्टोर पे जा रहा हूँ तो कोई मुझे वहाँ से कॉल नहीं आ रहा, मैं अपना रिज्यूम भी छोड़ के आ रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, इवन रेफरेंस भी लगा रहा हूँ, तभी मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उसका, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही, मैं अपना एक्सपेंस नहीं कवर अप कर पा रहा, और मैं 2-3 महीने से ही खाली बैठा हूँ, 1.5-2 महीने से खाली बैठा हूँ. तो बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत सारे लोगों के अपने अपने इश्यूज़ चल रहे हैं. और ये भी सच है कि अभी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, और है तो कैसे मिलेगी, किस तरह मिलेगी, वो आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा. और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, स्टोर पे या किसी भी रिटेल चेन पे अपना रिज्यूम छोड़ के आ जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका बहुत ही रिजल्ट नहीं मिलता. वो आपका CV अपना अगल बगल में छोड़ देते हैं, उनका कोई लेना देना भी नहीं होता. तो कैसे करना है, किस तरह वर्क करना है, कैसे आपको हेल्प मिलेगी, कैसे आपको स्टडी वीज़ा पे आपको हेल्प आउट हो पाएगा, कैसे आपको जॉब मिलेगी, और कैसे आप अपने एक्सपेंस कर पाओगे फुलफ़िल. तो मैं आपको सारी चीज़ें कवर अप करूँगा, सारी चीज़ें को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, बताऊँगा अभी. तो चलते हैं मेन मुद्दे पे. काफ़ी लोग मुझे वीडियोस में भी कमेंट करते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे, या इवन मुझे इंस्टाग्राम में भी रीच आउट करते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे को जॉब्स नहीं मिल रही है, मेरे को 2-3 महीने हो चुके हैं. ब्रदर, आपके पास कोई रेफरेंस है, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है, आप मुझे हेल्प कर पाओ इस चीज़ के रिगार्डिंग. या कई पेरेंट्स भी कमेंट करते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे कि बच्चे हमारे जा चुके हैं 2 महीने से, उनको अभी भी जॉब नहीं मिल रही, अभी भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही, वो एक्सपेंस नहीं अपने कवर अप कर पा रहे, काफ़ी मुश्किल हो रहा है उनको रहना. उसके रीज़न्स क्या है और उसको कैसे आप निकल पाओगे इन चीज़ों से. तो सबसे बड़ा मेन इशू है कि जितने भी आप एजेंट से आप बात करते हैं, या जितने भी आप कंसल्टेंसी से आप बात करते हैं, एजुकेशन लाइक कोई भी हो, वो आपको उस एरिया में भेजते हैं, उस प्रोविंस में भेजते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम आबादी है, काफ़ी कॉलेजेस हैं, और आपको वहाँ भेजते हैं जहाँ से उनको बेटर, ज़्यादा कमीशन मिलता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे आपको लगना चाहिए कि आपको यहाँ पे इजी PR मिल पाएगा, इजी आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी. फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि आपको जितने भी एजेंसी वाले हैं, कंसल्टेंसी वाले हैं, वो आपको भेजते हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया में, या मैं आपको सिंपल सी टर्म्स में कहूँ तो आपको ओंटारियो प्रोविंस में भेजते हैं. और 38 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कैनेडा लिव्स इन द ओंटारियो प्रोविंस. ओंटारियो प्रोविंस नो डाउट काफ़ी डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कैनेडा. चाहे लंदन की बात करूँ, मिसिसागा की बात करूँ, ब्रैम्पटन की बात करूँ, टोरंटो की बात करूँ, या थंडर बे की बात करूँ, बहुत सारे सिटीज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, ज़्यादा आपके पास चीज़ें हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अदर प्रोविंस ऐसी ही है, छुजू है, ऐसे नहीं है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. अगर आपको मैं अटलांटिक प्रोविंस के बारे में बात करूँ, लाइक अटलांटिक प्रोविंस में नोवा स्कोशिया हो गया, और 2-3 प्रोविंस और भी आते हैं, तो वहाँ पे आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज़ है. इवन वहाँ पे आप इजी आपको PR भी मिल जाता है आफ्टर आप स्टडी वीज़ा पे भी आते हैं. तो आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इयर्स के लिए भी आते हैं, तो आपके पास 3 इयर्स का वर्क परमिट होता है, और आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड भी कर पाओगे, ज़्यादा टाइम आप वर्क भी कर पाओगे, और साथ साथ आपको काम करने के बाद, इवन स्टडी के बाद जब आप वर्क भी करोगे, तो आपको 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आपको PR भी मिल जाएगा. आप PR के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे. उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, सेल्फ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है टू क्वालिफाई फॉर द PR, और उस प्रोविंस में आपको रहना ही पड़ता है, वो अलग चीज़ है. लेकिन मैं आप लोगों से पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग बात करूँगा, और कैसे आपको हेल्प हो पाएगी पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग या अदर जॉब्स के रिगार्डिंग, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा. कभी कभार हमारे माइंड में ये भी होता है और प्रोविंस की, चलो ये ओंटारियो प्रोविंस में हमारा कोई कुलीग या नोन या कोई रिश्तेदार हमारा इस एरिया में रहता है, चाहे ब्रैम्पटन में रहता होगा, ब्रैम्पटन को मिनी पंजाब कहते हैं, या टोरंटो साइड कोई रहता होगा, या लंदन साइड कोई रहता होगा, थंडर बे साइड कोई रहता होगा, या कोई दोस्त है, या वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है, वहाँ पे ज़्यादा आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी. तो कभी हमारे माइंड में ये भी होता है, और इसलिए भी हम यहाँ पे आ जाते हैं. लेकिन हमें सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उसके बाद हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ पे नहीं. अब मैं जैसे बात कर रहा था कि आपको आ तो जाते हो, लेकिन आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो आपको लगता है कि यार हमें तो आ गए, हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. तो उसके वही रीज़न है. पहला तो है लोकेशन, जिसके बारे में मैंने कहा. अब ऐसी प्रोविंस में आप आते हो, या कंसल्टेंसी वाले आपको ऐसे प्रोविंस में भेजते हैं जैसे जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं,
पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड सप्लाई के हिसाब से जॉब्स कम हो जाती है, करने वाले ज़्यादा है तो फिर जॉब्स लिमिटेड होती है। अगर जॉब्स बढ़ती भी है तो उसके लिए भी ऑलरेडी पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को मत देखो कि हमारे यहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं तो हमें ईज़ी हो जाएगा। रिश्तेदार सेकंड चॉइस होती है, वो आपको यहाँ पे हेल्प भी नहीं करेंगे, आपको सब कुछ अपने यहाँ ही करना है। वो आपको स्टार्टिंग में हेल्प कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि वो कहाँ जाना है क्या नहीं करना। वो आपको बाकी सब कुछ आपको अपने आप खुद ही करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप किसी और प्रोविंस में भी जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी। आप थोड़े बहुत धक्के ज़रूर खाओगे लेकिन ईज़िली आप चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे स्टडी वीज़ा नहीं करना या आपको सिर्फ पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी, आगे आपको PR भी लेना है। अगर PR नहीं लेना तो वो आपकी अलग चॉइस है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहूँगा, आपके पास जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतना आपके लिए बेटर है, उतनी आपके पास दरवाजे खुले हुए हैं, उतनी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास नहीं है। अब हर किसी को लगता है कि हम वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करेंगे, वेयर हाउस में काम कर लेंगे, किसी रिटेल चेन में काम कर लेंगे, किसी स्टोर में काम कर लेंगे, लाइक टिम होटल्स हो गया या सबवे में हो गया, किसी ऑन रूट पे वर्क कर लेंगे। ऑन रूट क्या होता है, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी लैंग्वेज बोलूँ तो कनाडा टाइप ढाबा, ठीक है, ये समझ लो आप। हम इन तरह की चेन्स पे काम कर लेंगे। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास चाहे पेंटर का ही एक्सपीरियंस हो, चाहे उसके ही स्किल्स हो, चाहे आपके पास सैलून का ही स्किल्स हो, चाहे आपका बार्बर का स्किल्स हो, चाहे आपके पास फ्लावरिंग के रिगार्डिंग कुछ ऐसा स्किल्स हो, चाहे इवन आपके पास किसी भी चीज़ XYZ का आपके पास स्किल्स हो, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, आपका जो पेड होगा, आपका जो पर आवर पेमेंट होगी वो भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त। लेकिन तो मिनिमम तो $15 तो होता ही होता है। अगर आप किसी रिटेल चेन में काम करोगे आपको $15 ही मिलेंगे, $18 मिलेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, वरना 15-16 से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अगर आप जो स्किल्स, जो जॉब अभी आपको बता रहा हूँ मैं, जो अभी आपको जॉब स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरह के आपके पास किसी में भी स्किल्स होगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा कमा पाओगे, $20, $22, $23, $24, $25, इवन $30 तक भी। तो स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। ये मैं सोचो कि अगर मैं फाइनेंस में वर्क कर रहा हूँ, मैं फाइनेंस में जॉब कर रहा हूँ या कंप्यूटर साइंस मैंने ली हुई है, उसकी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं वेयर हाउस में लग जाऊँ तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ऐसी जॉब करो इसमें आपको बेनिफिट भी हो इन फ्यूचर और आपको उसका एक्सपीरियंस भी हो जाए, चाहे वो पार्ट टाइम ही क्यों ना हो, आपको कैरियर एक्सपीरियंस भी हो जाए उसमें। क्योंकि जितना टैलेंट आप में होगा उतना आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, उतना ही आपको पेरोल ज़्यादा बेटर अच्छा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये मेरी एक एडवाइस है, बहुत काम आएगी। जब आप यहाँ पे आओगे तो आप ऑटोमेटिकली खुद समझ जाओगे, जो ऑलरेडी कनाडा में वर्क कर रहे हैं, जो स्टडी वीज़ा पे है, उनको चीज़ के बारे में मालूम होगा। अच्छा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, अर्न करो, सब काम बराबर है, आपकी सोच छोटी बड़ी होती है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में यही कहना चाहूँगा। अब एक मेजर पॉइंट, नॉट द लास्ट नॉट द लीस्ट, बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि जब भी आप जॉब सर्च करते हो तो सिर्फ रेफरेंस के ऊपर बट डिपेंड रहो। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे रेफरेंस हो तभी मेरी जॉब लगेगी, मैं 2 महीने से 3 महीने से 1 महीने से खाली बैठा हो, मैं अपना रेंट नहीं पे कर पाऊँगा, मैं अपने एक्सपेंस नहीं फुलफिल कर पाऊँगा, मेरे जो अमाउंट है जो मैंने लोन लिया मैं उसी को खर्च करता जा रहा हूँ। तो रेफरेंस के ऊपर मत बैठो, सिर्फ पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करो, स्टोर पे जाओ, वो भी करो, वहाँ पर रेज्यूम भी दो, अपने मैनेजर से, उन जो स्टोर के मैनेजर से होते हैं उनसे बात करो, एसोसिएट से मत बात करना, मैनेजर से बात करो। साथ ही साथ KGG एप्लीकेशन होती है जो यहाँ पे बड़ी वर्क करते हैं, आपको OLX की तरह होती है, साथ साथ वहाँ पे आपको जॉब भी मिलती है, kgg.ca। साथ साथ जॉब बैंक है, वहाँ पे अप्लाई करो, लिंक्डइन पे भी अप्लाई करो। लिंक्डइन पे तो बेनिफिट नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन भी अप्लाई करो, ऑफलाइन भी अप्लाई करो, रेफरेंस भी दो। जो कहीं भी मौका मत छोड़ो, इन शॉर्ट कहीं भी मौका मत छोड़ो। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो कोई ना कोई आप एक सर्टिफिकेट कोर्स करो, कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहो। एटलीस्ट आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी भी बोलूँगा, आखिरी में भी बोलूँगा, स्किल्स जितने ज़्यादा अच्छे स्किल्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके चांसेस है आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने की, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी, उतना आपके लिए बेटर है कि आपको ज़्यादा पेमेंट भी मिलेगी एज़ कम्पेयर टू वेयर हाउस, रिटेल चेन या किसी स्टोर पे जाके मैनेजर बनना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों को जॉब्स नहीं मिलते और कई लोगों को, किसी ने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी होता है, और मैंने कई लोगों का हुआ भी है, मैंने कई नोन भी है मेरे जिनका हुआ है, स्पेशली दोस्त है। होता क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल कि लोकल स्टोर है, कोई पिज़्ज़ा शॉप है, वो वहाँ पे वर्क करते हैं, उनको जॉब मिल गई है और वैसे मिनिमम जो पे होता है वो होता है $15, लेकिन वो उनको पे करेगी $10 या $11.5 या $12 या इतने, इससे ज़्यादा डॉलर नहीं पे करेंगे। मतलब जो मिनिमम वेज है उससे भी कम अमाउंट वो पे कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपको पे भी तब करेंगे जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाएगी। मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे भी पे नहीं करेंगे, ट्रेनिंग के बाद पे करेंगे।
ये वही रीज़न है जब आपके पास करने वाले बहुत हैं, जब सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो यही है बहुत मेजर रीज़न। कभी भी आते हो, ये आपको जितने भी स्किल्स मैंने बोला है या जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। डज़न्ट मैटर, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जितने ज़्यादा स्किल्स होगे उतना आपके लिए हेल्पफुल है। इवन अगर आगे आपको बिज़नेस भी स्टार्ट करना हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो सैलून हो, चाहे वो कारपेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, डज़न्ट मैटर। इवन मैकेनिक का भी काम कर आता हो ना, वो भी कर लो, उसमें भी ज़्यादा आपको पे मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अगर आपके स्पीकिंग स्किल्स या पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं तो टेलीकॉम में जाओ, सेल्स फील्ड में जाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे बोनस मिलेंगे, ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और मीन्स जो पर आवर पे के साथ साथ आपको बोनस ही मिलेंगे। अगर आप अच्छा वर्क करोगे पार्ट टाइम, जब आप पार्ट टाइम कर रहे हो, तो क्या पता वही कंपनी आपको हायर भी कर ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में LMI के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग बताऊँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, इवन कमेंट सेक्शन पे भी। तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा हर एक चीज़ के रिगार्डिंग, और मैं जो भी आपको बोलूँगा ऑनेस्टली बोलूँगा, हवाई घुमा फिरा के नहीं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बाकियों का एक्सपीरियंस है, जो बहुत ईजी है, जो आप चीज़ों को समझ पाओगे, कोई बनावटी नहीं है, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जैसा है वैसे का वैसा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड गुड बाय।